Hello everyone, there is a question from JEE Advanced 2022 from the chapter Electrostatics. इस क्वेश्चन का पहले ब्रेकडाउन समझते क्या कह रहे हैं। एक डिस्क दिया है जिसका रेडियस आर है, जो कि यूनिफॉर्मली चार्ज डेंसिटी उस पर सिग्मा है सरफेस पे, और मान सकते हैं उस पर एक चार्ज क्यू है सिग्मा की वजह से, जो कि एक्स वाई प्लेन में रखा हुआ है और जिसका सेंटर ओरिजिन है। कूलॉम फोर्स जेड एक्सिस में लग रहा है, कूलॉम फोर्स एक जेड एक्सिस में एलोंग लग रहा है, जिसका वीजेड का फॉर्मेट ऐसा दिया हुआ है। अब इसकी वजह से कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड भी आएगा, उसको हम लोग E=-dv/dx से डिराइव कर लेंगे, क्योंकि जेड एक्सिस के एलोंग ही इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा, क्योंकि वहीं पे पोटेंशियल भी है। अब एक पार्टिकल को हम लोग पॉजिटिव चार्ज क्यू को प्लेस किए हैं जेड एक्सिस पे, Z=Z0 पे, जहाँ पे Z0 बड़ा है, Z=Z0 पे प्लेस हुआ है। और उस कूलॉम फोर्स के अलावा भी एक फोर्स है जो कि डाउनवर्ड के कैप में लग रहा है, मतलब जेड एक्सिस के निगेटिव वाले डायरेक्शन में, जिसका वैल्यू F=-CK है। माइनस यहाँ पे डिनोट कर रहा है कि निगेटिव डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है। और बीटा की वैल्यू, बीटा कुछ है कांस्टेंट टाइप का, 2C ε0/Q सिग्मा लिया है। इलेक्ट्रिक फील्ड एट द एक्सिस ऑफ डिस्क का फॉर्मूला होता है E=σ/2ε0 cos थीटा। यहाँ पे जेड पे अगर हम बात करेंगे, यहाँ पे जेड पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आएगी, तो cos थीटा का वैल्यू हो जाएगा Z/हाइपोटेनस Z/r², जहाँ पे r जो है डिस्क का रेडियस है। अब कुछ ऑप्शंस दिया गया है जिसमें से हमको करेक्ट बताना है, कौन कौन सा करेक्ट है। मल्टीपल ऑप्शन है करेक्ट। बीटा 1=4 पे यहाँ पे पार्टिकल का जो पोजीशन है, वहाँ पे कब वो ओरिजिन पे आएगा, कब वो ओरिजिन से दूर जाएगा, कब Z=Z0 पे ही आ जाएगा, रिटर्न बैक हो जाएगा, ऐसा कुछ बताना है। क्योंकि यहाँ पे दो फोर्स लग रहा है, इसकी वजह से, डिस्क की वजह से एक अपर फोर्स लगेगा जो इसको रिपेल करेगा कि क्वेश्चन समझते हैं क्या कह रहा है कि बीटा की वैल्यू ये दी है। अब ये एक अपवर्ड डायरेक्शन में चार्ज क्यू पे एक अपवर्ड फोर्स लग रहा है Z=Z0 पे जो है, और एक निगेटिव डायरेक्शन में कूलॉम फोर्स के अलावा भी एक फोर्स दिया हुआ है -CK। तो फर्स्ट ऑप्शन में बोला था कि द पार्टिकल रीचेज ओरिजिन, पार्टिकल रीचेज ओरिजिन के लिए अगर ए ऑप्शन की बात करें तो सी का जो वैल्यू होगा मैग्नीट्यूड में, वो एफ डिस्क से ज़्यादा होना चाहिए। तो सी की यहाँ पे अगर वैल्यू रख दे Q σ/8ε0, और एफ डिस्क होगा Q, और हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू निकाले थे σ/2ε0 1 - Z/Z² + r²। इससे ये कटेगा, इससे ये 4 बार में कटेगा, 1/4 1 - Z/Z² + r²। अगर यहाँ से देखा जाए तो Z/Z² + r², 1 - 1/4, यहाँ पे आ जाएगा 4 - 3/4। तो ये इसकी वैल्यू आ गई Z² + r² 3/4। अगर बोथ साइड स्क्वायर करते हैं हम लोग, Z² + r²। इलेक्ट्रिक फील्ड का ये जो वैल्यू आया है F=QE, यहाँ पे जो पोटेंशियल दिया था VZ के डायरेक्शन में, उधर ही EZ भी होगा, और EZ होता है -dv/dz। EZ की वैल्यू अगर dz से डिफ्रेंशिएट करते उस पूरे टर्म को, जो कि था VZ, तो ये σ/2ε0 ये दिया हुआ है r² + Z² - Z। अगर इसको Z के डायरेक्शन में Z से डिफ्रेंशिएट कर दे तो यही वाला वैल्यू आएगा, σ/2ε0 1 - Z/Z² + r²। और ये फॉर्मूला भी होता है उसका डिस्क का, तो कुछ अलग वैल्यू नहीं दिया था, बस वही डिस्क का फॉर्मूला दिया था। उसके बाद अगर इसको दोनों स्क्वायर करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो 9/4 9/16 16Z² क्रॉस मल्टीप्लाई 9Z² + 9r², ये आ जाएगा 7Z² 9r²। Z की वैल्यू आ जाएगी, अगर रूट ले ले दोनों ओर,
3r/√z और z की वैल्यू z0 के बराबर है। तो यहाँ पे बोला था कि z0 की अगर वैल्यू 25/7r होगी तो पार्टिकल ओरिजिन पे आएगा। तो देख लेते हैं, z0 की वैल्यू इतनी दी है 3/√7 1.13 r और यहाँ पे 25/7 r की वैल्यू 25/7 25/7। तो इसमें जो बोला है 25/7, यहाँ पे z0 की वैल्यू 3.57 है। तो ये ज़्यादा है इस वैल्यू से, 1.13 r से इसकी वैल्यू जो ऑप्शन ए में दी है वो ज़्यादा है। तो इसकी वजह से z=z0 से ये वाला कंडीशन सेटिस्फाई होगा कि ये जो निगेटिव डायरेक्शन में ये वर्टिकल फोर्स है, इसका मैग्नीट्यूड ज़्यादा है, तो पार्टिकल ओरिजिन पे आ जाएगा। तो ऑप्शन ए सही हो गया। अब यहाँ पे बी में ऑप्शन बोल रहा है बीटा 1/4 ही है, तो ये वाला कंडीशन जो है ये इतना सब डेरिवेशन सेम रहेगा, बस हमको z की वैल्यू देखनी है। z=z0 की वैल्यू यहाँ पे 3/7r दी है, 3/7 अगर करें तो 0.428 आ रहा है, जो कि अगर इतना आएगा z की वैल्यू 1.13 r से ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी तभी ये पार्टिकल ओरिजिन पे आएगा, वरना नहीं आएगा। तो यहाँ पे 0.428 r आ रहा है, तो जो कि यहाँ पे नहीं आएगा। ये ऑप्शन ये सही हो गया। अब ऑप्शन सी पे जाते हैं। ऑप्शन सी में बोल रहा है r/√3, तो मतलब 1/√3 है, 1/√3 शिफ्ट करें 0.577, 0.577 भी इससे z की वैल्यू से छोटा है। तो पार्टिकल द पार्टिकल रिटर्न बैक टू z=z0। तो इस कंडीशन में बोला है कि पार्टिकल रिटर्न बैक हो जाए। ये कंडीशन था कि पार्टिकल ओरिजिन पे चला जाए। ये जो कंडीशन निकाले ये इसके लिए निकाले हैं कि पार्टिकल कम्स टू ओरिजिन। अगर ऐसा नहीं हुआ, पार्टिकल ओरिजिन पे नहीं हुआ, तो वहीं पे चला जाएगा, क्योंकि ये जो रिपल्सिव फोर्स है अगर ये यहाँ पे आ गया तो ये रिपेल करके यहाँ पे z=z0 पे भेज देगा। तो इसमें बीटा की वैल्यू z0 की वैल्यू कम है, इसके वजह से z=1.13 से कम है, या इसका z 0.577 r है, जो कि इससे कम है। तो ये ओरिजिन पे नहीं आएगा, ये वही z=z0 पे चला जाएगा। अब डी ऑप्शन में भी ये ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि ये यही बोला था पार्टिकल रिटर्न बैक टू z=z0 पे। डी ऑप्शन कह रहा है बीटा इज ग्रेटर देन 1, z0 इज ग्रेटर देन 1, द पार्टिकल ऑलवेज रीचेज द ओरिजिन। बीटा इज ग्रेटर देन 1, बीटा इज ग्रेटर देन 1 तो 2c एप्सिलॉन नॉट बाई q सिग्मा इज ग्रेटर देन 1। यहाँ से c का अगर वैल्यू निकालें तो q सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट आएगा। और जो f डिस्क हम निकाले थे यहाँ से सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट q इंटू 1 माइनस z बाई z² प्लस r²। अगर इसको कंपेयर करें, इसमें बोला है द पार्टिकल रीचेज ओरिजिन। पार्टिकल को ओरिजिन पे रीच करने के लिए c की वैल्यू हमेशा ऑलवेज बोला है, द पार्टिकल ऑलवेज रीच द ओरिजिन। हमेशा अगर ओरिजिन पे जाए तो c का जो वैल्यू निगेटिव डायरेक्शन में, ओरिजिन तो नीचे है, तो वो f डिस्क की वजह से वो ज़्यादा होना चाहिए हमेशा। यहाँ से दिख भी रहा है ये f डिस्क से हमेशा ज़्यादा रहेगा, क्योंकि ये अगर इसमें जाए और इसमें से कुछ सब्ट्रैक्ट भी हो रहा है f डिस्क वाले में से, तो c तो हमेशा f डिस्क से ज़्यादा है। तो नीचे डाउनवर्ड डायरेक्शन में जो फोर्स आएगा ये c वाला, c के कैप माइनस में, वो f डिस्क के ज़्यादा होगा, जिसका इलेक्ट्रिक फील्ड हमने यहाँ पे निकाला था EZ। तो यही था क्वेश्चन। ऑप्शन डी भी सही हो जाएगा। तो ऑप्शन A C D यहाँ पे सही हो जाएगा, A C D इज राइट आंसर। थैंक यू।